हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? हाँ सो आज की जो रीडिंग है आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि किससे और कब होगी आपकी शादी। हु विल यू मैरी? आपके डेस्टिन्ड पार्टनर कौन रहेंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, क्या आप उस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी, क्या लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, उनके इनिशियल्स भी देखेंगे, चार्म्स भी हैं, आज चार्म्स भी देखेंगे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ आज की रीडिंग होगी। ठीक है, अगर आपका बर्थ मंथ, आज दो ग्रुप्स हैं, अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 1 में आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, और अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 2 में आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो दो ग्रुप्स हैं आज। चूज कर लीजिए जो भी आपका बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग आप देखिएगा। ओके, तो हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से डायरेक्ट अपनी रीडिंग में जा सकते हो। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 1 में आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, तो हम देख लेंगे हु विल यू मैरी, किससे और कब होगी आपकी शादी, और जिनसे होगी उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, इनिशियल्स भी चेक करेंगे हम लास्ट में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। आज हम चार्म्स भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड्स देखेंगे सबसे पहले, ताकि हमें सारी डिटेल्स पता चले, हमें उनका नेचर पता चले, हमें उनकी फिजिकल अपीयरेंस का पता चले। क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो, लव हो रही है, अरेंज हो रही है, कब तक होगी, टाइम फ्रेम भी बताऊंगी कि कब तक होने के चांसेस हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे आज। हु विल यू मैरी, किससे और कब तक होगी आपकी शादी। तो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। और इससे पहले कि आप रीडिंग में बिल्कुल खो जाओ, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर लीजिए और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। चलें जी, स्टार्ट कर देते हैं। किससे होगी आपकी शादी। कार्ड्स खुद से नहीं आ रहे हैं तो हम खुद ही स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, मेक द एफर्ट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आने लगे खुद से। पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक्सप्रेस योर लव। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड डिवाइन, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। किससे होगी? थैंक यू सो मच। एक चाहिए। सो यहाँ पर है हीलिंग फैमिली इश्यूज। आज मैं बॉटम एनर्जी नहीं देखूंगी, ठीक है। वैसे यहाँ पर है यू डिजर्व लव, तो आप लव को डिजर्व करते हो। अब यहाँ से देखते हैं ताकि हमें उनकी पर्सनैलिटी का भी पता चले। ओके, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। ओके, यहाँ पर 45 है नंबर, थ्रोन। ओ वाओ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इनकी। तो लेट्स सी, एज भी बड़ी लग रही है लेकिन नॉर्मल है। यहाँ पर मेक द चेंज। लेट मी सी वन मोर। प्लीज़ हमें इनकी पर्सनालिटी बता दीजिए, प्लीज़ हमें इनकी पर्सनालिटी बता दीजिए कैसी रहेगी। ओके, गार्डन। यहाँ पर भी swords है, यहाँ पर भी swords है, कुछ है, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर नंबर 7, नंबर 15 एंड नंबर 45 इम्पॉर्टेंट है। अब ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 45 इनकी एज हो सकती है या आपकी एज है। यहाँ पर वाओ, यहाँ पर सन की एनर्जी है, ठीक है। नंबर 11 यानी कि सबसे पहले तो आपकी लाइफ में इनके आने से एक नई शुरुआत हो रही है, नई बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। बिल्कुल कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, या अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
ठीक है। मे बी आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। लेट्स सी, या अगर आप बिल्कुल सिंगल हो ना तभी भी मैं बता देती हूँ। तो आपने खुद रिलेट करना है, आपने खुद समझना है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर उनकी पर्सनैलिटी वगैरह और जो भी सिचुएशन है वो बताऊंगी। लेट्स सी, टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं, कार्ड्स निकाल लेंगे ना ताकि हमें इजी हो जाए। सबसे पहला यहाँ पर आया है द हाई प्रिस्ट, उसके बाद है यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स, इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, इनका जॉब करियर कैसा होगा। ओ माय गॉड, जॉब एंड करियर का बोला और 6 ऑफ वैंड्स आ गया, देख लीजिए। 6 ऑफ वैंड्स मतलब सक्सेस या 10 ऑफ सोर्ड्स। यही चीज़ मुझे देखनी थी क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आई है ना वो मुझे क्लियर करनी थी और वो क्लियर हो चुकी है। लेट मी क्लियर सम मोर कार्ड्स। karma, justice, judgment, I think, yeah, judgment है। 9 of Pentacles, wow, the Emperor, 3 of Wands, ओके। मुझे यहाँ पर अगर आप देखिए सिंगल हैं, ठीक है, तो मुझे आपकी जो मैरिज है ना वो लव मैरिज दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप अभी इस वक्त आप बेशक सिंगल होगे, कोई ऐसा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप इनसे मिलोगे इन फ्यूचर। मैं ये टाइम फ्रेम बता दूंगी अभी थोड़ी देर में, हम टाइम फ्रेम भी चेक करेंगे कि कब तक मिलोगे। बट अगर आप सिंगल हो ना तो पहले आपकी इनसे मुलाकात होगी, हो सकता है वर्क प्लेस पर मुलाकात हो, दोनों एक साथ जॉब करियर वगैरह साथ बनाओ, या हो सकता है इंटरनेट पर सोशल साइट पर किसी डेटिंग एप्स वगैरह में आपकी इनसे मुलाकात हो, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स यानी दूरियां, डिस्टेंस का भी एनर्जी है। इनके साथ आपका डिस्टेंस रहेगा, पहले लव होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ फैमिली इश्यूज चलेंगे। अब इनकी तरफ से भी हो सकते हैं, आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है शुरू में ये पर्सन अपने लव को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे ये पर्सन, लेकिन आगे जाके इस पर्सन को वो चीज़ जो है वो उस अपने लव को एक्सप्रेस करने में वो एफर्ट्स लगाएंगे आपकी तरफ, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे शुरू में अगर ये रिश्ता थोड़ा डामाडोल होगा, लेकिन आगे जाके सक्सेस यहाँ पर आप दोनों को मिलेगी। और बिल्कुल यहाँ पर शादी तो है ही, शादी तो इन्हीं से होगी, क्योंकि अगर आप पास्ट लाइफ पर बिलीव करते हो तो इनके साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसीलिए ये आप दोनों का जो कनेक्शन है और आप दोनों का जो रिश्ता होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे किसी इंसान को ऑलरेडी जानते हो तो यस, ये आपका लव मैरिज ही है, होगा आपका इसी पर्सन के साथ कनेक्शन, शादी इन्हीं के साथ है। इस वक्त हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, सेपरेट हो, ठीक है। और ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। बट ये बहुत मतलब मैंने जैसे कहा ना कि एक्सप्रेसिव बहुत कम है, ये बहुत कम बोलते हैं या इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, या कुछ फैमिली इश्यूज हैं वो अभी फ़िलहाल ये आपके साथ डिस्कस करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं इनकी पर्सनैलिटी की बात करूं तो ये बहुत चार्मिंग दिखाई दे रहे हैं, भले ही ये ज़्यादा गोरे चिट्टे से ऐसे नहीं है, ये नहीं बोल रही कि बहुत ही कोई खूबसूरत और बहुत ही कोई नहीं, नॉर्मल है, लेकिन बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है। मतलब इनका फेस के जो फीचर्स हैं वो ऐसे हैं कि किसी को भी दिल में इनके किसी के भी दिल में ये जगह बना लें। एक चीज़ तो यहाँ पर वो क्लियर नज़र आ रही है। इनके बाल मुझे ना थोड़े लंबे दिखाई दे रहे हैं, अगर ये मेल भी है ना तो इनके बाल लंबे होंगे, या तो कंधों तक होंगे या कंधे से थोड़े ऊपर होंगे, लेकिन ये बड़े बाल या आगे से पफ बनाना ज़्यादा पसंद करते होंगे। किसी के लिए यहाँ पर मुझे सिर्फ मुस्टैचू नज़र आ रही है, बियर्ड वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रही है। किसी की हल्की हल्की हो भी सकती है बट मुझे नहीं नज़र आ रही, ठीक है।
आइज़ इनकी बहुत ही खूबसूरत है, ब्राउन आइज़ हो सकती हैं इनकी। अगर मैं इनके फिजिकल फीचर्स की जो, अगर मैं इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं, इनकी रेड कलर इनके ऊपर बहुत अच्छा लगता होगा। ब्लैक कलर के ये शौकीन है, ब्लैक इनको बहुत पसंद है। हो सकता है ये ग्लासेस भी पहनते हो, सन ग्लासेस की बात कर रही हूँ, वैसे वो वाले ग्लासेस मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, सन ग्लासेस नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे और दिखाई दे रही है वो इन कार्ड से, अगर आप मेल हैं और आप अपनी फीमेल जो आपकी फ्यूचर वाइफ है, जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, उनके लिए अगर आप देख रहे हो ना, तो ये बिंदी लगाती होंगी, लंबे इनके बाल होंगे कंधों से थोड़ा नीचे। हो सकता है कि कलर करती हों बालों को, तो इनके ब्राउन बाल हो सकते हैं, या फिर ब्लॉन्ड हेयर्स हो सकते हैं इनके, या फिर हो सकता है कि रिसेंटली आपसे मिलने से कुछ टाइम पहले इन्होंने अपनी कटिंग करवा के बाल छोटे कर दिए, और ये आपको बताएंगी भी कि मैंने कटिंग करवा के छोटे, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपके आने से पहले इनकी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ हुआ जिस चीज़ ने इनको तोड़ के रख दिया। हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप से टूटी हुई हो, ठीक है, या फिर इंगेजमेंट टूटी, या कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, या इन्होंने किसी बहुत ही करीबी को खोया होगा। और ये वो आप शुरू में तो आपसे शायद एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगी, डिस्कस नहीं करेंगी, आगे जाके जैसे जैसे आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा तो ये डिस्कस आपसे करेंगी। ये बहुत ही इंडिपेंडेंट है, लेट मी क्लियर वन थिंग, बिल्कुल इंडिपेंडेंट और सिंगल एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। सिंगल के साथ साथ ग्राउंडेड हैं, और जितना भी कुछ इनके पास आप देखोगे ना, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, ठीक है, बहुत मेहनती इन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया होगा। कामयाब तो ये हैं, सक्सेसफुल ये हैं, बिकॉज 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो कामयाबी तो इनको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे इनका कोई भी प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो प्रोफेशन, लेकिन ये कामयाब होंगी या होंगे। सिंगल मेल भी हैं तो सिंगल होंगे। हाँ, कोई इंगेजमेंट वगैरह टूटी थी, या फिर आई डोंट नो कुछ ऐसा रिलेशनशिप इनका पास्ट सही नहीं रहा हो, वो अलग बात है। बाकी ये वैसे जब आपको मिलेंगे तो ये सिंगल ही होंगे, ठीक है। और कामयाब सिंगल बंदा, जैसे एक होता है ना, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है और यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है। सी 6 ऑफ वैंड्स का मतलब होता है कामयाबी, यानी कि बहुत सक्सेसफुल पर्सन होंगे ये, और ये कामयाबी, ये सक्सेस इन्होंने खुद से बनाई होगी। एम्परर बहुत ही मेहनती और बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड। अगर यहाँ पर ये 9 ऑफ पेंटिकल नहीं आता तब तो मैं बोल सकती थी कि आप किसी मैरिड पर्सन से ही डील करोगे, या आप इनसे सेकंड मैरिज करोगे। हो सकता है किसी किसी के इश्यूज ऐसा हो भी कि आपकी सेकंड मैरिज हो या इनकी हो, आपके साथ डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हो सकता है जब आपसे मिले तो ये सिंगल हो। लेकिन ज्यादातर एनर्जी मुझे यहाँ पर सिंगल्स की नजर आ रही है। और ये जो फैमिली इश्यूज हैं, ये इनकी अपनी फैमिली के बचपन के कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे होंगे, तो ये या तो उस चीज से, या तो हो सकता है इनके फैमिली में से इनके मदर या फादर में से कोई एक जना नहीं होगा, या फिर सेपरेट होंगे दोनों, मदर या मतलब इनके पेरेंट्स सेपरेट होंगे, जिसकी वजह से ये काफी टाइम तक जो है वो खुद को हील नहीं कर पाए। लेकिन आपके मिलने से ये खुद को हील भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, और बिकॉज इनको आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मिलते ही फील होगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चीज सबसे रेजोनेट ना हो, क्योंकि ये एम्परर है ना, तो शुरू में हो सकता है कि आपको बहुत ही खड़ूस लगे, और हो सकता है कि आपकी इनसे थोड़ी लड़ाई हो जाए शुरू में, ठीक है, ओके। सो आपको ये शुरू में थोड़े कोल्ड बिहेवियर से दिखेंगे, बड़ी खड़ूस से दिखेंगे। हो सकता है कि, क्योंकि मैंने कहा ना, एक्सप्रेस करना इनको नहीं आता, इनकी लव लैंग्वेज जो है ना एक्सप्रेस करने की, वो थोड़ी अलग है, मतलब कि बहुत मिच्योर पर्सन है, ठीक है। एफर्ट्स ये मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एफर्ट्स ये लगाएंगे, ये आपसे बहुत लव करते हैं। सी मेक द एफर्ट्स, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जिस लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप डिजर्व करते हो लव, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी है, लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, बट ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपको शुरू में थोड़ा कोल्ड लगे, या फिर ये बहुत प्रैक्टिकल बंदे हैं। इनकी लव लैंग्वेज जो है वो इस तरह है कि ये टच कर कर, छू कर, गिफ्ट्स देकर, आपको सामने अपने रूबरू, अपने फेस टू फेस देखकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इनको आता होगा। जैसे ज्यादा मैसेजेस करना, या मैसेजेस पर बात करना, या कॉल्स पर बात करने में ये इंटरेस्टेड नहीं, मतलब इनको इतना, इनके पास इतना टाइम ही नहीं है।
सच्ची बताऊं, ये इनके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि ये इन सारी चीज़ों में पड़े। ठीक है, एक तो एज भी इनकी, अगर एज इनकी छोटी भी होगी ना तब भी ये बहुत मेच्योर है ये पर्सन। मुझे लगता है आप दोनों की सेम एज है। ठीक है, अच्छा, ये बहुत इंट्यूटिव होंगे और इनको पढ़ने का बहुत शौक होगा, बुक्स पढ़ने का। हो सकता है इनके घर में लाइब्रेरी वगैरह, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्ट आया है तो ये बहुत, इनके पास नॉलेज बहुत होगी। मतलब हर ताले की चाबी इस पर्सन के पास होगी और ये बहुत इंट्यूटिव हैं। लोग इनके सामने कोई बात करे ये उससे पहले ही जान जाएंगे कि अगला बंदा मुझे क्या बोलने वाला है। हाइट इनकी मुझे लंबी लग रही है। ठीक है, ये लंबे होंगे, कद काट इनका लंबा और बहुत ही फिट बॉडी है। हो सकता है जिम वगैरह में ये जाते हैं, अपनी बॉडी का बहुत केयर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन कोई मॉडलिंग वगैरह करते हैं, आई डोंट नो, तो इसीलिए भी इनको थोड़ा सा अपना फिजिकल अपीयरेंस का बहुत ख्याल रखना पड़ता होगा। बालों का, अगर ये मेल है तो बालों का और अपनी बॉडी शॉडी का बहुत ख्याल रखना होता। आपकी तरफ ना ये बहुत ज़्यादा, अच्छा ऐसा भी है कि हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हों। ठीक है, लेकिन ये आपको चूज करेंगे, इनको आपके साथ कामयाबी चाहिए। ओके, तो शुरू में हो सकता है कि ये पर्सन इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो, लेकिन आगे जाके ये आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आपसे ये बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लव मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह से एनर्जी है कि हो सकता है आपको शुरू में थोड़ा इनसे एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो। यानी कि आपको, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है और ये हो सकता है कि फैमिली ओरिएंटेड है, तो ये चाहेंगे कि फैमिली की रजामंदी के साथ ही सारी चीज़ें आगे बढ़ें। और सेपरेशन भी हो सकता है कि आपका कुछ टाइम के लिए इनसे हो, जिस सेपरेशन से ये बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। देन उसके बाद यहाँ पर रीयूनियन या रिकनेक्ट होगे और फिर शादी है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि ये पर्सन, हो सकता है कि ये पर्सन जब शुरू में आपके साथ ऐसा बिहेवियर रखे ना, तो जब आप चले जाओ इनकी लाइफ से, या आप दोनों के बीच अगर सेपरेशन हो जाए, आप खुद में चेंज लाओगे, बदलाव लाओगे। हो सकता है आप अपने हेयर कट्स करवा दो, आप खुद को चेंज कर दो, तब इस पर्सन को आपको कहीं देखें और फिर से इनको एक फील हो कि नहीं, मुझे शादी तो मुझे इसी से ही करनी है। तो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि मिलोगे, बिछड़ोगे, फिर वापस मिलोगे और फिर ये यूनियन में जाएगा, मतलब शादी, मैरिज, कमिटमेंट, फिर ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर आप सिंगल हैं तब भी आपने पहले तो भाई ये जर्नी कंप्लीट करनी है। और अगर आप नहीं चाहते हो, नो 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 भाई हम तो ये जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकते, पहले मिले फिर बिछड़े फिर मिले तो फिर आपके लिए पायल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन एफर्ट्स बाद में यही लगाएंगे। पहले जो बहुत कोल्ड दिखा रहे होते थे ना, मतलब कोल्ड बिहेवियर, ईगोइस्टिक, बहुत ईगो होगा इस पर्सन में, क्योंकि सक्सेस, बहुत सक्सेसफुल पर्सन है ये। जो भी है ना, इनके पास सक्सेस बहुत है, पैसा बहुत है। ठीक है, और इन्होंने ये खुद बनाया है। क्योंकि इन्होंने खुद बनाया है, दैट्स वाई, इसीलिए भी थोड़ा एक प्राउडी एक बंदा हो जाता है कि भाई मैंने तो अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया, मुझे किसी ने दिया नहीं है, मेरे पास जो कुछ भी है। अब आप देखें ना, ये आप देख रहे हैं इनके दोनों हाथों में फायर है। हो सकता है ये फायर साइन हो, फायर एनर्जी यहाँ पे बहुत है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पर फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है, एरीज की एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, लेकिन फायर एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। हो सकता है कि फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है आप दोनों का, या इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं होगा। यानी ये पर्सन देख रहे हैं, इन्होंने हाथ में फायर, भले ही ये अगर फीमेल भी है ना तब भी ब्लैक कलर इन पर बहुत सूट करता होगा। ब्लैक कलर ये बहुत ज़्यादा पहनती होंगी। किसी किसी के केस में मुझे लग रहा है इनके बाल लंबे भी होंगे, चोटी बांधती होंगी तो बड़ी खूबसूरत दिखते होंगे। दोनों हाथों में फायर है, मतलब कि जैसे बंदा होता है ना आग से खेल जाए, तो इनको डर नहीं लगेगा। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आपका ये साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार अगर इन्होंने फैसला पहले चीज़ तो ये फैसला करेंगे नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा डिनायल मोड में जाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने एक बार फैसला कर लिया फिर ये खुद की भी नहीं सुनते ये सॉरी, इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है, ये मुझे डायलॉग याद आ गया एक्चुअली। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूँ उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, तो ये कुछ ऐसी वाली एनर्जी में है। आपके जो ये हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं, और शादी के बाद भी आपका कनेक्शन इनके साथ बहुत मुझे
ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, रोमांटिक दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत जो अप्स एंड डाउन्स और फैमिली इश्यूज होते हैं वो देखो जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं है, कोई मूवी नहीं है कि हर चीज़ बहुत बहुत अच्छी अच्छी हो। ठीक है, मूवीज़ में भी पहले शुरू में कितने मसले होते हैं ना, फिर वो हैप्पी एंडिंग वाला क्लाइमेक्स आता है। तो यहाँ तो खैर इन्फिनिटी है, आप मतलब जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो तो दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे अगर आप नाराज होगे तो आपको मनाने में एफर्ट्स लगाएंगे, ये अपना मतलब गिफ्ट्स देंगे जो इनका लव लैंग्वेज है उस हिसाब से, और जब ये नाराज होंगे तो आप इनको मनाओगे। दोनों का मुझे सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, बच्चे भी हैं, यस, यहाँ पर 2 बच्चे देख रहे हैं आपको, एक बेबी गर्ल एंड एक बेबी बॉय का यहाँ पर चांसेस हैं, मतलब लेकिन पहले बेबी गर्ल है फिर बॉय का चांसेस है। ठीक है, पहले फर्स्ट आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस हैं, और जल्दी होगा बच्चा भी, देर से नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सी, टाइम फ्रेम देख लेते हैं आपके लिए कि ये आपको कब तक मिलेंगे और या फिर ये शादी कब तक होगी। अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी इंसान से मिल चुके हैं तब तो ठीक है। ठीक है, मगर अगर नहीं मिले हैं तो वो देख लेते हैं। इनका वर्क अपना होगा, अपना कारोबार हो सकता है, मल्टीपल टास्क करो, अब मल्टीपल चीज़ें करते हैं ये, ट्रैवलिंग बहुत करते होंगे, अपनी कंट्री सिटी से बाहर ही रहते होंगे, और जहाँ पर ये रहते हैं ना वो बहुत ही पीसफुल मुझे माहौल लग रहा है। हो सकता है कि आउट ऑफ सिटी है, इनका अपना कारोबार, अपना काम, जहाँ पर बहुत ग्रीनरी है, पहाड़ है, ग्रीनरी है, वाटर है, जैसे वो होता है ना झरने हैं, किसी ऐसी जगह से बिलोंग रखते हैं। वाइट फ्लावर्स यहाँ पर मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, वाइट से कुछ, या स्नो मतलब वहाँ पे है, सर्दी ठंड बहुत पड़ती है, किसी ऐसे एरिया में, किसी ऐसी जगह से बिलोंग रखते हैं। ट्रैवलिंग बहुत करते होंगे, इस वजह से भी हो सकता है कि शादी के बाद आपको थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि ये घर पे बहुत कम रहते होंगे, तो आपको साथ ज़्यादा सब कुछ संभालना पड़ेगा अगर आप फीमेल हो तो। और अगर आप मेल हो तो आप ट्रैवलिंग अगर बहुत ज़्यादा करोगे, आप शादी के बाद ऑब्वियसली काम बहुत बढ़ जाता है, फिर जारी बात है हमें अपने फाइनेंशियल चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हमें जारी बात है बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है, तो इनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, घर संभालना, आपकी फैमिली को संभालना, जो वो करेंगी और बहुत अच्छे से करेंगी। बहुत ही सुलझी हुई इंसान है ये, क्योंकि एम्परर, चाहे यहाँ पर मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, यहाँ पर एम्परर आ चुका है। एम्परर मतलब ही यही होता है कि वो जब एम्परर आपके साथ है तो फिर आपको किसी की कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरे पास एम्परर है या एम्प्रेस है, तो मेरी ना फैमिली को कोई टेंशन ना मुझे, इस तरह वाली एनर्जी। लेट्स सी, टाइम फ्रेम देख लेते हैं। अच्छा, मैं अभी मैंने सोचा, क्योंकि मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप मैम ये भी बताया करें कि शादी के बाद ससुराल वालों के साथ कैसा रहेगा हमारा। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं पहले, और फिर उसी में मैं आपको टाइम फ्रेम भी बता दूंगी, क्या ख्याल है। ठीक है, चलें जी, देखते हैं कि शादी के बाद आपका जो आपके ससुराल वाले, ओहो वाह भाई वाह, एम्परर एंड एम्प्रेस, मैं इन दोनों को साथ रखूंगी क्योंकि ये दोनों साथ ही अच्छे लगते हैं, और मेरी दुआ है कि आपको अपना एम्परर और अपनी एम्प्रेस मिल जाए, बहुत जल्दी मिल जाए। ठीक है, और फिर इसको यहाँ रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो शादी के बाद आपका ससुराल वालों के साथ कैसा रहेगा। द फूल, ओके, यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स। देखें, मैं एक बात बताऊं, ससुराल वालों के साथ आपका शुरू के जो 4 से 5 मंथ होंगे वो कुछ मज़े वाले मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, तो आपने, क्योंकि यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस इकट्ठे आए हैं, आपने अपने, अगर आप फीमेल हैं तो आपने अपने जो आपका परिवार है, जो आपका ससुराल है, आपने बहुत धैर्य से, बहुत समझदारी से इनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लव मैरिज है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ी लोग दिक्कत दिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लेंगे, कर लेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है, तो हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो इनसे, आपको एक्सेप्ट ना किया जाए, आपकी ऑफर्स को एक्सेप्ट ना किया जाए, आपके एफर्ट्स को ना देखा जाए, लेकिन धीरे धीरे जब एक बेबी हो जाएगा, मैं यहाँ पर आपको बताऊँ एम्प्रेस आया है, तो यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, आपका इनके साथ
धीरे धीरे मतलब शुरुआत होगी बहुत अच्छे से होगी, खास तौर पे इनकी मदर के साथ। ठीक है, इस बात का मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। तो आपने बहुत ही समझदारी से मतलब लड़ना झगड़ना, बहसबाजियाँ करोगे, बदतमीजियाँ करोगे तो फिर भाई घर खराब होने का चांस है। आप फीमेल हो तो फिर आपको बहुत ही तरीके से चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप प्यार करते हो, अपने एम्परर के साथ रहना चाहते हो, तो फिर आपने उनके साथ बना के रखनी, उनको देखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर, और अगर आप मेल हो तब भी शुरुआत में हो सकता है कि आपके जो ससुराल वाले हैं आपको एक्सेप्ट ना कर सके, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की वजह से आपको एक्सेप्ट करें कि भाई हमारी बेटी की बच्ची की खुशी है तो चलो ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पर फूल है, यानी धीरे धीरे न्यू बिगिनिंग होगी, आप इनके ऊपर छाओगे, आपका काम देखेंगे, आपका एक्सपीरियंस देखेंगे, आपका उनकी बच्ची के साथ, उनकी बेटी के साथ ऑब्वियसली एक रवैया देखेंगे, तो फिर वो धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ में वो जगह देंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे आपको, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एम्प्रेस है, एम्परर है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एम्प्रेस एम्पर दोनों एक दूसरे के लिए बने, डिवाइन काउंटर पार्ट। मुझे बहुत खुशी हुई ये कार्ड देखकर एम्प्रेस को, यानी आप ना हो तो इनको कोई टेंशन नहीं, और ये ना हो तो आपको कोई टेंशन नहीं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। यानी कि अगर आप घर पे नहीं हो, आपको पता है मेरे पीछे एम्प्रेस बैठी हुई है, सब कुछ संभाल लेगी, और अगर आपके हस्बैंड नहीं है, कहीं टूर पर गए, तो आपको पता होगा कि मुझे घर संभालना है, मुझे सब कुछ देखना है, क्योंकि वो मेरा एम्परर है। और मतलब क्या ही कहूँ मैं, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। थोड़ी दिक्कतें होती हैं ना, हर कनेक्शन में होती हैं भाई, कोई हर चीज़ सब कुछ अच्छा नहीं होता, तो ये दिक्कतें भी हमने खुद ही सॉल्व करनी है, और कोई नहीं आके करेगा, मैं नहीं करूँगी, मैं सिर्फ बताऊंगी, और भी कोई बाहर से आके नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर ये स्वॉर्ड्स आ रहे हैं, ये तलवारें इसीलिए हैं, क्योंकि आपको कुछ फैसले जो है ना बड़े ही सोच समझ कर करने पड़ेंगे, मैच्योरिटी के साथ। ठीक है, ये मैंने अभी आपको क्लियर यहाँ पर कर दिया है। और बेबी पहला आपका जब होगा ना, तब देखिएगा सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएंगी, सब सही हो जाएगा। आप अगेन मैं यही कहूँगी कि आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। लेट्स सी, चांस भी देख लेते हैं, और फिर हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। टाइम फ्रेम अगर मैं आपको बताऊं कब तक, टाइम फ्रेम के लिए मैं डाइसेस यूज़ करती हूँ। ठीक है, टाइम फ्रेम बताती हूँ मैं आपको। ये डाइसेस है, मैं अभी दिखाती हूँ। पहले ज़रा इनिशियल्स देख लें, फिर मैं डाइसेस भी खींचती हूँ। वाह, किसी किसी के लिए तो भाई यहाँ पे 1 मंथ बहुत है, 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी मैरिज होने की चांसेस हैं यहाँ पे। किसी को 4 मंथ्स लग सकते हैं, किसी को 1 साल और लग सकता है। 1 साल लंबा है लेकिन थोड़ी लेट है। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी में ना पेंटिकल है, अर्थ साइन, तो यहाँ थोड़ी देरी है, लेकिन होगा बिल्कुल स्टेबल। ठीक है, तो किसी के लिए 4 मंथ्स, किसी के लिए 1 साल, या फिर 1 मंथ भी लग सकता है। 1 मंथ में भी हो सकता है आपका, जैसे मंगनी पट ब्याह वाला काम किसी किसी के लिए। और जैसे कि अभी आई थिंक अभी जुलाई मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है जुलाई। दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ एक लेगेसी क्रिएट करोगे। बिल्कुल, यहाँ पर भी, यहाँ पर एक ताला है, तो आप दोनों एक दूसरे के दिल के बहुत करीब रहोगे। यानी आप उनके दिल के ताले का चाबी आपके पास है, तो आपके दिल के ताले का चाबी उनके पास है। इतना हद से ज़्यादा। और ये शुरू में बिल्कुल इस तरह शैल में बंद रहेंगे या रहेंगी, इतनी जल्दी ये ओपन अप नहीं होंगे। शैल है यहाँ पर, शैल में ख़ुद को बंद करके रखना, सीक्रेट रखना ज़्यादा इनको पसंद है। हालांकि इनको यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है, हालांकि इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है ये कैट लवर हो, या आपके पास कैट हो या इनके पास हो, तो इनके पास कैट हो सकती है, या फिर ये इनका स्पिरिचुअल एनिमल है। ठीक है, कैट एनिमल। कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन, एंड यहाँ पर टॉरस है। अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी डिले है आपकी शादी, लेकिन हाँ है ज़रूर। यहाँ पर T है, A है, D, H, B, W 2 बार है,
ओ वाव वाव बन रहा है। जब भी आप दोनों इकट्ठे कहीं जाओगे, शादी में, कहीं पर किसी की पार्टी में, लोग वाव बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों का जो एक कहते हैं ना, जैसे जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी वाली जोड़ी होगी, ब्यूटीफुल सी जोड़ी। ठीक है, MIAG। अब देख लीजिएगा अगर यहाँ पे कुछ नेम वगैरह बनते हैं तो। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 2 में है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, सो हम देख लेते हैं हु विल यू मैरी, किससे और कब तक होगी आपकी शादी, उनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, यानी कि, और उनका काम, जॉब, करियर कैसा होगा, कैसे मिलेंगे आपको, कब तक मिलेंगे आपको, उनके इनिशियल्स क्या रहेंगे। आज मैं चार्म्स भी यूज़ कर रही हूँ और हम ये डाइसेस भी यूज़ करेंगे टाइम फ्रेम देखने के लिए। ठीक है, तो बहुत कुछ है आज की रीडिंग में, डिटेल है रीडिंग आज की। ठीक है, हु विल यू मैरी। तो सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, कुछ ऑरिकल्स एंड देन उसके बाद टैरोट। तो पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, शफल कर रही हूँ, आपने क्या करना है, खाली नहीं बैठना है, पॉजिटिव रहो पहले तो, और उसके बाद एक लाइक चिपका दो। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्या हो गया है, सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है। सब्सक्राइब कर लो, कुछ नहीं होता। लेट्स सी कौन है प्लीज डिवाइन में क्लियरली मैसेज दीजिए, कौन है जिनसे होगी मेरे व्यूअर की शादी। कौन है ये पर्सन, इनका कनेक्शन कैसा रहेगा, खुद से लेने पड़ेंगे। सबसे पहला कार्ड आया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओह, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। चलिए लेट्स सी, देखते हैं लव है या अरेंज है। लव है आपकी शादी या अरेंज है? क्या आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो? पास्ट लाइफ कनेक्शन, रिलेशनशिप। ओ माय गॉड, स्ट्रेंज। अच्छा, ये वाला जो कार्ड है ये फर्स्ट वाले में भी आया था, चाहे तो देख लीजिएगा, क्या पता कुछ आपको वहाँ से कुछ आंसर मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि ये वाला कार्ड वहाँ भी आया था, फर्स्ट पाइल में भी आया था। और यहाँ पे तो भाई कंफर्म हो रहा है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पे। कौन है ये पर्सन? रोमांटिक फीलिंग्स। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच डिवाइन, हमें क्लियरली मैसेज दीजिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। और यहाँ बॉटम में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। यहाँ से देख लेते हैं कि इनका पर्सनालिटी कैसी रहेगी। और ये तो ओवरऑल एनर्जी है आप दोनों की कनेक्शन की। यहाँ से मैं देखूंगी उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए ना कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो, मिल चुके हो या नहीं मिले हो। वैसे ये वाली जो पाइल है सेकंड वाली, ये मुझे बिल्कुल सिंगल्स की नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी, या अगर सिंगल हो तो फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे इनसे। टाइम फ्रेम भी देखेंगे ना, कब तक होगा ये भी देखेंगे। डोंट सीक एनीवन अप्रूवल। ओ माय गॉड, बहुत स्ट्रांग पर्सन है ये तो, और जिद्दी भी। लेकिन आपसे जिद नहीं करेंगे, हाँ। वैसे इनकी नेचर बता रही हूँ मैं आपको। लेट्स सी और देख लेते हैं इनकी पर्सनैलिटी में क्या क्या है। बोला और आ गए, और वो भी 2 कार्ड, मुझे 2 ही चाहिए थे। तो पहला यहाँ पर है जी प्रोटेस्ट। ओह, नंबर 28, नंबर 5 एंड नंबर 12। 28 हो सकता है इनकी एज हो या आपकी हो। यहाँ पर स्टार्स आया है, वाओ, प्रोटेस्ट एंड दिस स्टार। एंड यहाँ बॉटम में आया है कम होम टू योर सेल्फ। 32 हो सकती है एज इनकी या आपकी, या फिर 28 हो सकती है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। ये पर्सन
जर्नलिस्ट हो सकते हैं, किसी टीवी शो वगैरह के लिए काम करते हैं, सॉरी यहाँ, या फिर एडिटिंग वगैरह करते हैं, कुछ तो करते। एनजीओज है यहाँ पे इनकी कोई, हाँ कोई एनजीओज है, आई डोंट नो। द फूल, ओके। कौन है ये पर्सन जिनसे हो रही है मेरे विवर की शादी? प्लीज डिवाइन हमें क्लियरली मैसेज दे दीजिए। अच्छा, मैं ये भी चेक करूँगी, इंटरेस्टिंग, हाँ अभी मुझे याद आया कि ना जैसे शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन अपने ससुराल वालों से कैसा रहेगा, है ना, ये भी चेक करूँगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाली पाइल में भी चेक किया था। ये सारे कार्ड्स ले लेते हैं क्योंकि ये सारे इकट्ठे गिरे हैं। तो यहाँ पर सन की एनर्जी और फूल की एनर्जी, ओ माय गॉड, दोनों मेजर अरकानास, फूल सन। 6 ऑफ कप्स मुझे पता था मुझे पता था, मैंने शुरू इसीलिए मुझे कार्ड्स लेने थे। 8 ऑफ कप्स। एक बात बता दूं, अगर आप सिंगल हो बिल्कुल, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से। और अगर आप सिंगल हो ना, तो फिर पहले आपके ये सारा सिचुएशन में से आपको गुजरना पड़ेगा। और अगर आप नहीं गुजरना चाहते तो फिर रीडिंग आपकी नहीं है। ऐसे ही देखना चाहते हो तो मेरी खुशी के लिए, मेरे लिए देख लो रीडिंग पूरी, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन आ चुका है। यस, लेट्स सी, 2-3 और कार्ड देखते हैं, क्योंकि मैजिशियन है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो लव मैरिज है, क्लियरली बता दूं आपको मैं, ये तो मैं यहाँ पे है। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी, 4 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एम्परर, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब बताऊं क्या है दिक्कत यहाँ पर? ये है दिक्कत तो नहीं कहूँगी, इसके नीचे स्टार है, सॉरी ये दिखा नहीं सकती मैं, नेकेड है स्टार का कार्ड। तो स्टार है इसके नीचे और इसके ऊपर है किंग ऑफ पेंटिकल, और स्टार यहाँ भी आया है। कहाँ? ये रहा स्टार्स। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पर्सन बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी के दिखाई दे रहे हैं, अच्छे खासे हैं, ठीक है। इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। ये स्टार है, 2 बार स्टार है, इसका मतलब साफ है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। इनके लिए दुआएं मांग रहे हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि ये अपने कम्युनिटी में या तो फेमस हैं, या फिर ये पर्सन सोशल साइड पर कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, या जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि ये एडिटर है, या फिर ये किसी न्यूज़ चैनल पे काम करते हैं। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे वो बाकायदा न्यूज़ सुनने में आ रही हैं, अब तो न्यूज़ बज रही हैं इतनी सारी, तो कुछ रिलेटेड है इनका ऐसा। या एनजीओज है, किसी के लिए बहुत, मतलब एनजीओज वगैरह के लिए काम करते हैं, दूसरे लोगों की ये ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में ये ज़्यादा सोचते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है कि ये खुद पीछे रह जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, ये बहुत ही स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन है। एम्परर है, तो इसका मतलब आज ये जिस भी पोजीशन पर हैं, जहाँ पर भी हैं, ये अपनी मेहनत से पहुँचे हैं, ठीक है। इतनी मुझे इनकी कोई बड़ी एज नहीं दिखाई दे रही है, जैसे होता है ना बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि ये चीज़ बता रही है कि अगर आप दोनों, पता है क्या मुझे लग रहा है, देखें आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, आपके ये लवर हो सकते हैं, बिल्कुल सोलमेट कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दोनों, आपने या तो इस रिश्ते से वॉक अवे किया, आपको लगता है आप उम्मीद खो चुके हो, हमारे रिश्ते का अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ नहीं बन सकता, ना ही ये बंदा मुझे कमिटमेंट देगा, ना ही कुछ मुझे क्लैरिटी देगा, ये अपने ही चक्रों में हमेशा लगा रहेगा, ये अपनी स्टेबिलिटी के पीछे लगा रहेगा, या ये अपने ही फाइनेंसेस के करियर के पीछे लगा रहेगा, या अपनी फैमिली के पीछे लगा रहेगा, या लोगों की सुनता रहेगा, इसको मेरी कोई पड़ी नहीं, कोई परवाह नहीं। तो यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं वॉक अवे किया है, ठीक है। और यहाँ पर इस पर्सन की, ये जो आपके फ्यूचर, बिल्कुल ये आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, मैं दावे से कह सकती हूँ ये वापस आ रहे हैं।
और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी का मौजूद होना और फूल की एनर्जी आपकी रीडिंग में का मौजूद होना, इसमें सीधी सी बात है कि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है। सन मतलब शादी, खुशी, मैरिज प्रपोजल। सन जो आपको खुशी देगी वो ऑफर लेकर आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, ये आए बाएं दाएं शाएं वाला काम अब नहीं करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल है, अच्छा 5 ऑफ पेंटिकल था इसके नीचे और इसके नीचे स्टार है, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल ये बहुत ही स्टेबल कमिटमेंट ऑफर लेकर आ रहे हैं। इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको ईगो भी बहुत दिखाया हो, क्योंकि ये ईगोइस्टिक हैं, प्राउडी भी हैं, लेकिन जहां बात आपकी आ जाती है, हो सकता है ये पर्सन, इन्होंने आपकी ऑफर्स को भी ठुकराया हो, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये इंटरेस्टेड या तो थे नहीं, या तो कोई और दिक्कत थी, फैमिली इश्यूज थे, कुछ मसला था जिसकी वजह से इन्होंने, या फाइनेंसेस का इशू था, ठीक है, या ये दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते थे, इन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, या तो मतलब एक है, लेकिन इन्होंने आपकी ऑफर को ठुकराया था, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने इनको ऑफर दी, इन्होंने नहीं ली। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन। इमोशनली ये पर्सन आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपसे, आपके जाने के बाद या आपके दूर होने के बाद ये पर्सन अपनी ही फीलिंग्स के साथ भी लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़े हैं, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसीलिए आप दोनों को डेस्टिनी ने मिलवाया ही इसीलिए था कि आप दोनों एक दूसरे को कुछ लेसन सिखाओ। और ये जो, अगर आप दोनों में अभी इस वक्त जो दूरियां हैं या ये जो डिस्टेंस आया है या सेपरेशन आया, ये जरूरी था, ताकि आप दोनों अपने इस कनेक्शन को समझ सकें और अपने रिलेशनशिप को एक चांस दे सकें, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर आप बिलीव करते हो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स के ऊपर, तो ये आपके पास्ट लाइफ से आपका रिलेशनशिप इनके साथ बंधा हुआ है। यह रोमांटिक फीलिंग्स इनकी आपके लिए हद से ज्यादा इसीलिए भी हैं, और आपकी भी, मुझे फीलिंग्स म्यूचुअल दिखाई दे रही हैं, आपकी भी इनके लिए बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स होंगी। क्यों? क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर आप मानते हो, अगर इफ यू बिलीव ऑन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, वो कहते हैं ना जन्म जन्म का एक दूसरे के साथ बंधन, वो है आपका यहाँ इस पर्सन के साथ, स्पेशली ये इनके साथ कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, सोलमेट कनेक्शन है। और अगर आप बाय चांस सिंगल हो, ठीक है, अगर आप सिंगल ये रीडिंग देख रहे हो, तो पहले कोई ऐसा पर्सन आपसे टकराएगा और बहुत जल्दी टकराने वाला है, और इस पर्सन के साथ आपको एक अलग ही, अब आप बोलेंगे कि मैम मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मेरा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, मैं इससे टकरा चुका हूं, मैं तो सिंगल हूं। वो ऐसे पता चलेगा कि ऑटोमेटिकली आपको उसके साथ मिलकर, सबसे पहले तो आपको उसके साथ मिलकर ऐसा डेजा वू वाली एनर्जी आएगी कि यार मैं तो इस पर्सन को पहले से जानता हूं। खुशी फील होगी बहुत ज्यादा, उसका होना आपके लिए बहुत मायने रखेगा, उसका ना होना आपको बहुत उदास कर देगा, उसका उखड़ापन, उसकी जो एनर्जीज हैं, जैसे जैसे भी आपसे वो बिहेव करेगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा। आप खुद फील करोगे, सोचोगे कि यार ये बंदा मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि मुझे ये जिंदगी में चाहिए ही चाहिए। तो समझ जाओ कि भाई इसके साथ मेरा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, सोल कनेक्शन है मेरा इसके साथ, तो ये जुदा नहीं हो सकता मुझसे। तो जो जुदाइयां आएंगी फिर आप दोनों के बीच, वो टेम्पररी होंगी। देन उसके बाद यहाँ पर जुदाई के बाद दोबारा से यहाँ पर फूल है, यानी कि क्योंकि ये जिद्दी भी हैं, माई वे और हाईवे वाला जरा इनका है माइंडसेट। लेकिन जहां बात आपकी आएगी, इस सेपरेशन ने इनको इतना धक्का दिया होगा कि ये समझ जाएंगे कि भाई नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए अगर आप दोनों सेपरेट हो भी जाओ, तो डेस्टिनी आप दोनों को एक दूसरे के साथ दोबारा मिलवा रही है। डेस्टिनी में ये चीज लिखी हुई है, जो लिखी, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी में भी ये लिखा हुआ है बंदा आपका या बंदी, तो ये आपने मिलना ही मिलना है। ये साइकिल होगा जो आप कंप्लीट करोगे, देन उसके बाद दोनों को एक दूसरे से मिलोगे, वो है। ये फिक्स साइन भी इनका हो सकता है, टॉरस हो सकता है, टॉरस है, एक्यूरियस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, या आप हो सकते हो, या इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं है। ये पर्सन मुझे हाइट में अच्छे खासे लंबे दिखाई दे रहे हैं, और अगर नॉर्मल भी है ना तब भी ये बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी। ब्राउन आइज या ग्रीन आइज हो सकती है इनकी, ब्राउन बाल हो सकते हैं या ब्लैक बाल हो सकते हैं, फीमेल हैं या मेल हैं, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पर है फीमेल हैं तो लंबे बाल हैं, और अगर मेल हैं तो छोटे हैं। अच्छा, आधे लोगों की मुझे बाल छोटे लग रहे हैं, आधे के जरा नॉर्मल लग रहे हैं, इससे आगे से पफ जरूर बनाते होंगे, टेढ़ी मांग निकालते होंगे, हो सकता है। रोमांटिक बहुत है ये बाय द वे।
अगर आप इनके साथ रहे हो तो आपको पता है अच्छी तरह ये बहुत रोमांटिक है। थोड़ी सी कोई ऐसी बात हुई नहीं कि ये एकदम से चालू हो जाते होंगे। बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं भाई। अच्छा, दूसरा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप मिलोगे, हो सकता है कि आप इंटरनेट पे मिलो इनसे शुरू में, या हो सकता है कि आप फ्रेंड्स के थ्रू मिलो, किसी पार्टी शार्टी में फ्रेंड्स के थ्रू आप इनसे मिलो, और बाद में अगर आपका जो रिकॉन्सिलेशन होगा वो भी फ्रेंड्स के थ्रू ही होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आप दोनों, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स आपको मिलवाएंगे दोबारा, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है ना, इन्फिनिटी, यानी कि कौन सा हाउस होता है, आई डोंट नो, 6th हाउस। मुझे अभी भी ये, मैं स्टडी कर रही हूँ अभी भी, ये ज्योतिष विद्या और ये जो एस्ट्रोलॉजी होती है ना, ये टेढ़ी कीड़े इतना इजी नहीं है। इसको जितना पढ़ते जाओ उतना भूलते जाती हूँ मैं तो अभी भी मेरी स्टडी चल रही है सच्ची बताऊँ तो मेरी इंट्यूशन यहाँ पर कहती है कि ये देख रहे हैं, इन्फिनिटी, हमेशा वाला प्यार है ये, इन्फिनिटी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। इनकी पर्सनैलिटी एक मैजिशियन की तरह है कि इनको देखते ही इनसे प्यार हो जाए, और इनके पास बाय द वे सारे शस्त्र मौजूद हैं, किस तरह किससे बात करनी है। बात करने के तो ये इतने माहिर हैं, मुझे लगता है या तो ये लीडर हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है, एम्परर है, तो हो सकता है कि इनका कोई अपना कारोबार हो, कोई शॉप है, मे भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। अगर ये फीमेल हैं तो बुटीक वगैरह हो सकता है, या फिर पार्लर इनका हो सकता है अपना, और अगर ये मेल हैं तो भी इनका अपना काम है, हो सकता है ये आपके बॉस हों। हाँ, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। इनकी ना अपनी कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्ट है, तो हो सकता है कि अगर शुरू में इन्होंने आपको माना नहीं, आपकी ऑफर को ठुकराया, वो अपनी इस पावर और पोजीशन की वजह से, कि कहीं लोग इनको गलत ना समझें। एज डिफरेंस भी हो सकता है, दैट्स वाई, या फिर कल्चर डिफरेंस हो सकता है, इसीलिए। रेड कलर इन पे बड़ा जचता होगा, रेड एंड वाइट कलर में ये बड़े प्यारे लगते होंगे। अच्छा, किसी किसी के लिए मुझे लगता है ये हो सकता है ये डॉक्टर हैं, मतलब मेडिकल की फील्ड से, या मेडिकल शॉप इनकी हो सकती है, और डॉक्टर हैं, और किसी किसी के लग रहा है मुझे कि इनकी गवर्नमेंट जॉब होगी, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, आई डोंट नो, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है ये, बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं, ये इन्होंने भी ड्रेस पहना हुआ है, मतलब कुछ ऐसा काम जहाँ पर ड्रेस पहना जाता है, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। या तो फिर इनके जैसे होता है ना, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, फैमिली का जैसे पीछे जैसे पैसा रुपया होता है ना, अपनी फैमिली का पैसा संभालते हैं, या अपनी फैमिली का कारोबार जो है वो संभालते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से इनको मिला हुआ है, या तो इस तरह बादशाह टाइप का बंदा दिखाई दे रहा है मुझे, आई डोंट नो, पर है ऐसी एनर्जी यहाँ पे। या इनके फादर ऐसे हैं, लेट्स सी। के टाइम फ्रेम तो मैं अभी बाद में देखती हूँ, जब हम इनके इनिशियल्स देखेंगे और चार्म्स भी देखेंगे। पहले मैं ये देखती हूँ आपके शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन, और आपका स्पेशली अपने ससुराल वालों के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा। आप दोनों का कनेक्शन तो खैर बहुत ही रोमांटिक लग रहा है, ये तो फिर वो आपको बाद में ही बताएंगे, जो मुझे बहुत बहुत रोमांटिक है ये, बाय द वे। मेल है या फीमेल है डजंट मैटर, लेकिन आपको लेकर ये हद से ज़्यादा इनका मतलब डिज़ायर्स हैं। नाउ लेट्स सी कि शादी के बाद ससुराल वालों के साथ आपका कैसा रहेगा। 2 ऑफ वैंड्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, shadow side. Why this shadow side is here? Why this shadow side is here? Why this shadow? Thank you so much. Okay, page of wands, page of cups, knight of pentacles. Oh, अच्छा देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, ये मैं पहली पहल में भी ये बोल के आई हूँ। कुछ दिक्कतें भी आती हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ बस सब कुछ ही मज़े मज़े का है तो ऐसा नहीं होता। ये ज़िंदगी है, फिल्म तो है नहीं कोई जो चल रही है, तो कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है। शादी के बाद
आपके ससुराल वालों के साथ हो सकता है कि आपके ससुराल वाले आपको एक्सेप्ट ना कर पाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे कास्ट या कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ आपके जो हस्बैंड है या आपकी वाइफ है यही आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी के लोग, स्पेशली यहाँ पर मुझे फादर फिगर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन के फादर या मदर, आई डोंट नो, पर आपको शायद उस तरह से, हाँ ठीक है बहू है, आ रही है जा रही है हमारे घर, ठीक है मसला नहीं है, लेकिन ये आपसे दूर अलग रहेंगे। आप शादी के बाद मुझे लगता है आप ससुराल वालों के साथ नहीं रहोगे, डिस्टेंस पर हो, 2 ऑफ वैंड्स, दूर रहोगे। आना जाना होगा लेकिन इतना नहीं होगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि मुझे ज्वाइंट फैमिली मिले या मेरे ससुराल में सब कुछ हो, फैमिली मेरी ऐसी हो, मतलब हो, तो फिर यहाँ आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि या हो सकता है कि शुरू में आप इनसे अलग रहो, आगे जाके साथ रहो, वो अलग बात है। बट दूर रहकर भी एक चीज़ बता दूँ, ये आप पर नज़रें रखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ फड्डा फसाद करने का या इन्फ्लुएंस करने का भी काम करेंगे। मुझे नहीं पता, हर किसी का यहाँ पर अलग अलग सिनेरियो होगा। आप चाहें तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग। मेरे साथ भी बुक कर सकते हो। अगर आप पाकिस्तान से हो तो पर्सनल रीडिंग्स अपनी बुक कर सकते हो इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट करके, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से हो तो। लेकिन है यहाँ पर ये दिक्कतें आपको थोड़ा फेस करनी पड़ेंगी शादी के बाद, क्योंकि अगर आपकी लव मैरिज है और ये दोबारा रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, डेस्टिनी नहीं है पर्सन, क्योंकि लिखा हुआ है आपके, तो वो तो होना ही है। सर्कल है दोनों का, वो जो कंप्लीट होना है, ठीक है, क्योंकि ये गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, दोनों एक दूसरे को चांस दोगे, आगे बढ़ोगे। तो क्या है ना कि फिर शादी के बाद यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप अगर मेल हो फीमेल हो, तब भी मेल हो तो चलेगा, ठीक है, आप अपनी बीवी को ले जाओगे अपने साथ, अपने पास रखोगे, तो ससुराल वालों के साथ तो कम ही आना जाना होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर फीमेल हो तो टेंशन ज़्यादा होती है, क्योंकि फीमेल्स को बहुत ज़्यादा फिर उस चीज़ को, दिक्कत को समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो आप वो अभी ही रिश्ता अप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो ये हिम्मत करके आपसे कर भी लेते हैं। क्या पता यहाँ पर कुछ ऐसी शादी हो आपकी, कोर्ट मैरिज वगैरह हो, तो भी लोग एतराज करेंगे ना, तो शादी के बाद थोड़ा दिक्कत ये करेंगे। मतलब आपको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप अपने ससुराल वालों को अच्छे बिहेवियर से रखते हो, बहुत अच्छे उनके साथ, जारी बात है आपको करना पड़ेगा अपने हस्बैंड के लिए, तो फिर है यहाँ पर चांसेस के आगे जाके आपको ये अपना लें। लेकिन मुझे लगता है कि एक आधा बच्चा होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स है और आपका बच्चा भी अच्छा खासा हो जाएगा, तब जाके ये कुछ आपको एक्सेप्ट करें। या फिर ये जो बच्चा है आपका, ये वजह बनेगा इनकी लाइफ में वापस है, या बेबी गर्ल है या बॉय है या ट्विंस हो सकते हैं आपके, तो ये वजह बनेंगे कि ये दोबारा आपकी तरफ आए। लेकिन एक चीज़ ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ यहाँ पर, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ट्रिगर वार्निंग है, ठीक है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, प्लीज़ थोड़ा बी केयरफुल, के हो सकता है कि कुछ लोग आपको तोड़ने की भी कोशिश करें, या कुछ ऐसा काम भी आपके ऊपर हो, ठीक है, मतलब क्योंकि नहीं चाहेंगे ना। लेकिन डोंट वरी, आपके जो हस्बैंड है वो एम्परर है, छोड़ेंगे नहीं दूर रख देंगे आपको, ठीक है, आपको अलग कर देंगे, क्योंकि दूर है, 2 ऑफ वैंड्स, दूर ही हैं, दूर रहोगे, बहुत कम आना जाना होगा, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे स्पेशली एनर्जी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम कुछ टाइम फ्रेम देख लेते हैं, कब से हो, कब तक होगी आपकी इनके साथ रिकॉन्सिलेशन या शादी, और हम कुछ चार्म्स भी देखेंगे ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए हमें। और यहाँ से हम और अब हम देखेंगे टाइम फ्रेम। तो पहले मैं ऐसा करती हूँ कि इनिशियल्स देख लेती हूँ। यहाँ पर टी है, ए है, क्यू है, डी है, 2 बार यहाँ पर जेड है, वी है। थोड़ा मुझे लेट लग रहा है आपका शादी, ठीक है। ये अगर आते भी हैं, रिकॉन्सिलेशन होता भी है, थोड़ा लेट हो रहा है, लग रहा है, लेकिन होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेस्टिनी कनेक्शन है ये। एम है, के है, MIK, माइक, मिक्की, आई डोंट नो, शायद इनको शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हो। यहाँ पर है, या ये आपको हाथ बढ़ाकर, या हैंड मेड विथ लव, कोई गिफ्ट वगैरह देंगे ये आपको कुछ,
या फिर बर्थडे है, आई डोंट नो किसी की आने वाली, या इनकी या आपकी, पता नहीं, आपको वो तब प्रपोज करेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये ताला तो पहले भी आया था, अभी भी आया, मतलब इनके दिल की चाबी आपके पास है, आपके दिल की चाबी इनके पास है, सीधी बात है, आपको अलग तो कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर हार्ट है, यस बिल्कुल इनका दिल आपके पास है। यहाँ पे ये आप देखें, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे दूर रहना, सिंपल इज़ दैट। यहाँ पर ये कुछ पत्ते आए हैं, हो सकता है खिज़ां का, जब पत्ते झड़ते हैं ना, खिज़ां पतझड़ का जो मौसम होता है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, हो सकता है तब आपकी शादी हो, या फिर समर सीजन मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे सन की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे विंग्स हैं, यहाँ पर भी ये कबूतर है, इसका मतलब ये बहुत पीसफुल स्पिरिचुअल दोनों का कनेक्शन रहेगा। एक चीज़ बता दूँ आपको मैं, क्योंकि यहाँ पे विंग्स हैं, आपके ऊपर या इस पर्सन के ऊपर, आप दोनों के ऊपर एक दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और एक होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि आप दोनों प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, आप एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड हैं आप। देखें एंजल्स, ये देखें ये विंग्स हैं, तो लोग चाहे तब भी आपको अलग नहीं कर सकते, चाहे अभी चाहे शादी के बाद, सिंपल इज दैट। ये लोग कोशिशें बहुत कर रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, डोंट वरी। लेट्स सी, यहाँ से हम डाइसेस के थ्रू टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मैंने कहा था ना थोड़ी देरी है, 2 साल लग सकते हैं या फिर 5 महीने, 5 साल नहीं, इतना तो भाई किसी के लिए वेट नहीं करना, ठीक है, 5 महीने या फिर 2 साल और, ठीक है, या 2 मंथ भी लग सकते हैं किसी किसी के लिए, लेट से। पर हाँ, थोड़ी देरी है क्योंकि दिक्कतें बहुत हैं। देखिए पर्सन आपको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन जिद्दी हैं, ये जिद अपनी मनवा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। बस आपने कुछ नहीं करना, आप बस अब बैठें और देखें और इंतज़ार करें डिवाइन टाइमिंग का। क्यों डिवाइन टाइमिंग का बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा, होगा इन्हीं के साथ, क्योंकि डेस्टिनी इनके साथ ही लिखी हुई है आपकी, यही आपके हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का मौका एक दूसरे को मिलेगा, क्योंकि ये बॉटम में एनर्जी थी। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।